ललितपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ थाना पूरा कला क्षेत्र के ग्राम पूरा बिरदा में देर शाम करीब 6 दबंग युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। गाड़ी से चले आए तो गाड़ी रोककर उन्होंने मारपीट की। डंडो लाठी डंडो कुल्हाड़ी वगैरह लिए थे, उन्होंने बहुत मारपीट। यहाँ पे सबरी चोट जो चोटिल हैं उसके अनुसार उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया और 151 में उनका चालान कर दिया। एक से वो अपने घर घूम रहे हैं, वो फलाव घूम रहे हैं और मुचलका देकर अपने फ्री हैं। गांव के 6-7 लोग राजपूत जी हैं। तो वहाँ पे पुरानी रंजिश चलती थी हमारी, उस पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने एकाएक हम पे हमला कर दिया और एक 4 महीने पहले हमारी माँ पे और बहू पे भी हमला किया था। ललितपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक के साथ थाना पूरा कला क्षेत्र के ग्राम पूरा बिरदा में देर शाम करीब 6 दबंग युवकों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी आंख में चोटें भी आई हैं। युवक का आरोप है कि जिस हिसाब से उसके साथ मारपीट की गई और पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दबंग जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। हम बात करते हैं पीड़ित से कि इनका क्या कहना है। क्या मामला है, क्या हुआ था? हम अपने हमारा नाम पंडित रमाकांत दुबे है। हम अपने गांव से 2 किलोमीटर आगे मातेरा मंदिर से संध्या करके पूजा करके घर लौट रहे थे। तो वहां पे आधे दर्जन लोग, मतलब कभी 7-8 लोग आए वहां से आके हमको गाड़ी से चले आए तो गाड़ी रोककर उन्होंने मारपीट की। डंडो लाठी डंडो कुल्हाड़ी वगैरह लिए थे, उन्होंने बहुत मारपीट। यहाँ पे सबरी चोटिल है। हम इसकी थाने इंचार्ज के पास, चौकी इंचार्ज के पास पहुंचे पहले तो उन्होंने कहा कि थाने जाइए। थाने पहुंचे तो थाने में पहुंचने के बाद उन्होंने एनसीआर काटी। एनसीआर काटने के बाद जिस प्रकार से हम चोटिल हुए उस प्रकार से उन्होंने एनसीआर नहीं काटी। जो हमने एप्लीकेशन दिया था उस एप्लीकेशन को उनने अपने जो हमने उसके हिसाब से एनसीआर नहीं काटी और उन्होंने अपने हिसाब से एप्लीकेशन काट ली। पर उन्होंने हम वो लेकर घर आए। घर आने के बाद हमने अपनी जांचें करवाई, हॉस्पिटल पहुंच के जांचें करवाई। जांचें करवाने के बाद जो चोटिल हैं उसके अनुसार उन्होंने कोई मुकदमा नहीं किया और 151 में उनका चालान कर दिया। एक से वो अपने घर घूम रहे हैं, वो फलाव घूम रहे हैं और मुचलका देकर अपने फ्री हैं। अब वे अपने घर घूम रहे हैं और हमसे कह रहे हैं कि हम तुमसे जान से मार देंगे। हम ना अपने घर जा पा रहे, ना हमारे भाई भी प्रॉब्लम में, हम भी प्रॉब्लम में और आगे चल के हमको ये है कि हमारे जितने हमको चोटिल हुई है उसका हमको वो मिल जाए न्याय। आपने जैसा कि बताया कि आपके साथ मारपीट हुई है, किस बात को लेकर मारपीट हुई और कौन लोग हैं वो लोग? हमारे गांव के 6-7 लोग राजपूत जी हैं। तो वहाँ पे पुरानी रंजिश चलती थी हमारी, उस पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने एकाएक हम पे हमला कर दिया और एक 4 महीने पहले हमारी माँ पे और बहू पे भी हमला किया था इसी प्रकार। किस बात को लेकर आप लोगों में जो है रंजिश चल रही है, किस बात को लेकर बार बार ये विवाद होता है? बस केवल एक ही विवाद है कि जो हमारी जमीन है उसको हड़पना चाहते हैं। बस तो वो कहते हैं कि तुम इसको बेचो, ये हमको दो, हम यहाँ से तुम लोग भाग जाओ। बस यही बात चाहते हैं वो। अभी आप क्या चाहते हैं? हम बस यही चाहते हैं कि हमारे हिसाब से जो हमारी डॉक्टरों ने जो जांच की है उसके अनुसार उसकी जांच पड़ताल अच्छी करके और उसका मुकदमा 307 में काटा जाए। जो हमारे उसमें है दबंग धमकी दे रहे हैं बराबर। आते हैं रोजीना, हमारे घर पे आ रहे हैं रोजीना, वहाँ पे लाठी डंडे कूट रहे हैं और पूरे गांव में दहशत फैलाए है कि वो अगर यहाँ पे आए ना तो उनको जान से मार देंगे। हम 4 दिन से घर नहीं जा पा रहे हैं। जैसा कि जो पीड़ित है शिवाकांत, उन्होंने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों के साथ उनकी जमीन को लेकर पुरानी रंजिश है, जिसको लेकर 11 तारीख की देर शाम विवाद हुआ था और इनके साथ मारपीट की थी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इनकी ये मांग है कि जो इनके साथ मारपीट हुई है उस चोट के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाए और धाराएं बढ़ाई जाए। बुंदेली वार्ता के लिए ललितपुर से नितिन गिरी।